जैन। तो आपका क्वेश्चन है प्यारे कि सूफीवाद क्या है। प्यारे देखिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए, मैं अपने वीडियो में पूर्णतः प्रयास करेंगे आपको कि कुछ ऐसे ट्रिक्स माध्यम से सिखाएं जो आप चाहकर भी ना भूल पाए। तो प्यारे मेरे वीडियो को इन तक देखिए, स्टार्ट कीजिए। तो आपका क्वेश्चन था सूफीवाद क्या है। आपका क्वेश्चन क्या था प्यारे कि सूफीवाद क्या है। तो आपको आज देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है प्यारे, ये सूफीवाद का जो शब्द हुआ था यह 19वीं शताब्दी का है। आपको याद रखिएगा सूफीवाद शब्द कौन शताब्दी है। तो आपको याद रखिएगा सूफीवाद शब्द 19वीं शताब्दी है और यह एक अंग्रेजी शब्द है। कैसा शब्द है? तो एक अंग्रेजी शब्द है। बोलो कैसा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है प्यारे। कैसा शब्द है? तो आपको याद रखिए यह एक अंग्रेजी शब्द है। और किस शताब्दी का? तो आपको याद रखिएगा सूफीवाद एक 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द। अथवा सूफीवाद 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द। अथवा सूफीवाद 19वीं शताब्दी का एक अंग्रेजी शब्द है। इस्लाम ग्रंथ में आप देखिए इस्लाम क्या है। इस्लाम एक अलग समुदाय है। इस्लाम ग्रंथ में जो है प्यारे यही सूफीवाद का, जिसको हम लोग सूफीवाद कहते हैं, तो इस्लाम लोग इसी चीज को अपने ग्रंथ में इसका इस्तेमाल तस्तुफ से किया था। तस्तुफ तस तो समझो आओ तुफ तस्तुफ तस्तुफ से करते थे। किसका? तो इस्लाम ग्रंथ में इसी शब्द का प्रयोग किसे करते थे? तो तस्तुफ किसे? तस्तुफ से क्या करते थे। और कुछ विद्वान बोला ना भाई ऐसा ना हो सकता है, बोला कि तब कहा होगा। तो वो यही शब्द को कुछ विद्वान जो है इस सूफीवाद को बोला तस्तुफ ना बोलकर, ठीक है ना, यही शब्द को कुछ विद्वान सफा बोला। क्या बोला? सफा बोला। आप बोला कि सफा का मतलब क्या हुआ? बोला सफा का अर्थ बताते हैं। यह सफा का अर्थ बताया कि इस्लाम लोग जो उसका कहना था कुछ विद्वान के अनुसार कि इस्लाम लोग जो करते तो वो सफेद कपड़े पहनते थे और उसके बाद वो खुदरीले हुआ करते थे और वो ऊन के बना हुआ करते थे। तो बोला कि इसी शब्द से यह सूफीवाद निकला है। तो कुछ विद्वान बोला कि ना भाई ऐसा भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए जहां पर 10 विद्वान जमा हो जाए वहां पर 10 रंग की बातें छिड़ना स्टार्ट हो जाता है। कुछ विद्वान बोला कि यह जो है इस्लाम ग्रंथ में तस्तुफ से निकला है। कुछ बोला कि यह सफा से निकला है, जो इस्लाम लोग जो हुआ करते थे सफेद ऊनी खुदेले कपड़े पहनते थे, उसी से यह शब्द निकला है। कुछ विद्वान बोला ना बाबा ना ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बोला कैसा हो सकता है? तो बोला देखिए यह सब जो है प्यारे साफ से निकला है। किसे? तो साफ। यहाँ देखिए दोनों फर्क है, यहाँ फा है प्यारे, यहाँ साफ। तो कुछ विद्वान बोला कि यह शब्द का जो प्यारे साफ से निकला। बोला साफ से निकला है, कैसे निकला? तो उसका अर्थ बताइए, उसका कुछ मीनिंग तो जोड़िए, उसे कुछ मिलती जुलती बातें तो बताइए। कल के हाँ बता रहे हैं। कल के एक पैगंबर साहब थे। क्या बोला? तो बोला कि एक पैगंबर साहब थे। क्या बोला? तो एक पैगंबर साहब थे और उसका एक अपना मस्जिद था, मतलब अजान करने के लिए, ठीक है ना। पैगंबर साहब एक मस्जिद बनाए थे और उस मस्जिद के सामने एक छोटा सा चबूतरा हुआ करते थे। वह चबूतरा प्रायः साफ हुआ करते थे। सच बात है कि जहां पर प्रायः 10 लोग एकत्र होता है वो प्रायः साफ होते हैं। कल के वह चबूतरा साफ हुआ करते थे जहां पर इस्लामिक ग्रंथ जो है आकर के वहां पर एकत्र होकर कोई बात को विचार विमर्श क्या करते थे। कल की ये बात तो सही है। तो अपना यानी कि अलग अलग विद्वान जो है सूफीवाद को अपने अपने शब्दों में अपने अपने अर्थों के अनुसार से अलग अलग तर्क दिए। अब अगला पॉइंट रहा कि यदि इसको और बढ़ा चढ़ा के लिखना है तो अगला पॉइंट में आपको लिखना है कि सूफीवाद को 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि सूफीवाद को कितने वर्गों में विभक्त किया गया था। पहला ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से आपको पूछेगा कि सूफीवाद को इस्लाम ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो आपको आ जाएगा तस्तुफ कहा गया है। कुछ विद्वान को कहना है कि देखो ना, कुछ विद्वान के अनुसार जो है ना क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सूफीवाद को जो है अर्थ किस प्रकार के कपड़े से लिया गया। वहां पर रहेगा ऊनी खुदरीले कपड़े, सूती या बहुत रंग से बात रहेगा। तो आपको याद रखिएगा ऊनी खुदरीले कपड़े से। क्वेश्चन एक बात का फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैगंबर साहब के मस्जिद के सामने क्या हुआ करता था। तो एक चबूतरा हुआ करता था। चबूतरा कैसा हुआ करता था? तो साफ हुआ करता था। कुछ विद्वान के अनुसार चबूतरे जो है साफ कहाँ हुआ करते थे? जहां पर सूफी संत एकत्र होते थे। किसके आगे? तो पैगंबर साहब के मस्जिद के सामने हुआ करते थे। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन ऐसे भी अभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहले कि सूफीवाद के कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो आपको देखिए सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है ना। सूफीवाद को कितने? तो आपको देखिए सूफीवाद को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने? तो 2 वर्गों में। एक था बसड़ा,
ब मतलब बहुत अच्छा। जो सूफी संत पे विश्वास करते थे उसको ब सड़ा कहते थे। जो विश्वास, जो संत पर, सूफी संत पर जो विश्वास करते थे उसको ब सड़ा कहते थे। बेकार मतलब विश्वास, अच्छा ना लगना। जो सूफी संत को बेकार समझते थे, सूफी संत पर विश्वास ना करते थे, उसको बेसरा कहते थे, ठीक है ना। और जो विश्वास करते थे उसको ब सरा कहते थे। अब एक बात रहा कि जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे, आपको आज देखिएगा, जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे उसको जो है प्यारे, उसको क्या कहा जाता था, तो जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे उसको खानकाह कहते थे। क्या कहते थे, तो जिस स्थल पर सूफी लोग रहते थे, जिस स्थल पर यानी कि सूफी संत लोग जो स्थल पर ज्यादातर एकत्र रहते थे उसको खानकाह कहते थे। क्या कहते थे, खानकाह कहते थे। और जहां पर सूफी संत लोग संगीत गोष्ठी किया करते थे, मतलब संगीत को गाना बजाना सुनना, तो उसको जो है समा कहते थे। गाना सुने, तेरी भीगी भीगी है समा, है ना, तो उसको समा कहते थे। और जिस स्थल पर सूफी ग्रंथ या सूफी पुस्तकें, सूफी साहित्य लिखा जाता था उसको मलफुजाम कहते थे। क्या कहते थे पहले, मलफुजाम। और जिस स्तर पर कानून बनाया जाता था, सूफी से जुड़े हुए कानून बनाया जाता था या लिखा जाता था, उसको शरीयत कहते थे। क्या कहते थे पहले, तो उसको शरीयत कहते थे। ओके, उसको शरीयत कहते थे। और जो सूफी संत हुआ करते थे, जिस लोग हम लोग क्या कहा जाए कि सनातन धर्म में जिसको हम लोग क्या कहा जाए संत कहते हैं, तो इस्लामिक ग्रंथ में सूफी संत को पीर कहा जाता था। क्या पीर क्या कहा जाता है, तो आपको देखिए सूफी संत में उसको पीर कहते थे। क्या कहते थे, पीर। और जिसको हम लोग जो है सनातन धर्म में शिष्य कहते हैं, जिसको हम लोग सनातन धर्म में शिष्य कहते थे, इस्लामिक ग्रंथ में उसको मुरीद कहते थे। क्या कहते थे, मुरीद या मुरीदा। प्राय कहीं कहीं ही मुरीदा मिलेगा, लेकिन अक्सर जो मुरीद मिलता है प्यारे, ठीक है ना। और यह जो है सूफी संत जो भारत आए थे वो गजनवी के समय आया था। किसका समय आया था, तो गजनवी का समय आया था। और जिस स्थल पर सूफी संत का मृत्यु हो जाता था उस स्थल पर उसको कब्र बनाकर उसको चादर से ढक दिया जाता था, उसको हम लोग मजार कहते थे। अरे उसको मजार कहते हैं। तो जितनी बात को हम बोले हैं सभी बात को आप लोग जो है एक बार सभी मिला के लिख दीजिएगा, तो मुझे विश्वास है कि आपको नंबर अच्छा खासा आएगा। अब 2 नंबर का आ जाए तो फिर यहाँ तक ही आपको लिखना है। 2 नंबर का आ जाए तो ज्यादा ना लिखना, ये बस यहाँ से लेकर के किसके कौन कौन अपने अर्थ में क्या मीनिंग दिया है, बस इतने अर्थ में लिख दिया जाए तो आपका नंबर बेहतर मिल सकता है। मिलते हैं प्यारे अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।